रूस ने भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार रूस अपने अत्याधुनिक Tu-160M व्हाइट स्वैन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को भारतीय वायुसेना के सामने पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसका प्रदर्शन या तो रूस में हो सकता है या भारत में किसी एयर शो या एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जैसे एरो इंडिया या तरंग शक्ति में। रूस ने भारत को इस विमान को सीधे खरीदने या लीज पर लेने का विकल्प भी दिया है। भारत नए विमान को कजान एविएशन प्लांट से या पुराने विमानों को अपग्रेडेड एवियोनिक्स के साथ हासिल कर सकता है। Tu-160M, जिसे सोवियत युग के Tu-160 ब्लैकजैक का अपग्रेडेड संस्करण कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसकी बिना रिफ्यूलिंग के 12,000 किलोमीटर तक की रेंज है, 40 टन तक का पेलोड वहन कर सकता है और इसकी टॉप स्पीड 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, नेविगेशन सिस्टम और NK-32 इंजन लगे हैं। निर्माता टुपोलेव के अनुसार यह अपने पुराने संस्करण की तुलना में 60% ज्यादा प्रभावी है। Tu-160M 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें ले सकता है, जिनमें न्यूक्लियर केपेबल या भारत की ब्रह्मोस शामिल हैं। इससे यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गहरे स्ट्राइक मिशनों के लिए बेहद शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बन जाता है। रूस का ऑफर नए और रिफर्बिश्ड पुराने विमानों दोनों के लिए है। भारत के पास आउटराइट परचेज या लीज का विकल्प है। प्रत्येक विमान की कीमत 163 से 300 मिलियन के बीच है, जो कॉन्फ़िगरेशन और सपोर्ट पैकेज पर निर्भर करती है। इस प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, जिससे ब्रह्मोस जैसी देशी मिसाइलों को इस बॉम्बर में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। यह कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भी मेल खाता है। रूस की यह पहल उस समय आई है जब अमेरिका ने एरो इंडिया में B-1 लांसर का प्रदर्शन किया। B-1 लांसर भी सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, लेकिन इसे भारत को खरीदने या लीज पर देने की पेशकश नहीं की गई। अमेरिका अपने एडवांस्ड प्लेटफॉर्म साझा करने में सतर्क है। वहीं रूस Tu-160M को दिखाकर यह संदेश देना चाहता है कि वह भारत का प्राथमिक रक्षा भागीदार है। अगर Tu-160M भारत में प्रदर्शन करता है तो वायुसेना इसकी क्षमताओं का सीधे मूल्यांकन कर सकेगी। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरनल वेपन बे से लॉन्च करना शामिल है, जिससे 600 किलोमीटर से अधिक का स्ट्राइक रेंज हासिल किया जा सकता है। यह कदम क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों जैसे चीन और पाकिस्तान को भी संदेश देगा कि भारत लंबी दूरी का स्ट्रेटेजिक एसेट संचालित करने की क्षमता रखता है। वायुसेना की रुचि Tu-160M में इसकी लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को देखते हुए है। चीन के पास 50 से अधिक H-6 बॉम्बर्स हैं और वह स्टेल्थ H-20 विकसित कर रहा है, जबकि पाकिस्तान टैक्टिकल फाइटर्स पर निर्भर है। भारत के पास डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। वायुसेना वर्तमान में Su-30 MKI और राफेल जैसे मल्टी रोल फाइटर्स पर निर्भर है, जिनमें ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें लगी हैं, लेकिन इनकी रेंज और पेलोड Tu-160M जितनी नहीं है। यह भारी बॉम्बर लंबी दूरी की स्ट्राइक कर सकता है बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहद अहम है। Tu-160M और ब्रह्मोस का संयोजन भारत के लिए नई क्षमता देगा। रूस का प्रीमियर एयर प्लेटफॉर्म और भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मेल चीन को हिमालय और इंडियन ओशन रीजन में रोकने में मदद करेगा और पाकिस्तान के बढ़ते एयर डिफेंस सिस्टम जैसे HQ-9B के खिलाफ असरदार रहेगा। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल क्षमता भारत की न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करेगी, जो अग्नि मिसाइल और अरिहंत क्लास सबमरीन के साथ संतुलन बनाएगी। हालांकि Tu-160M को हासिल करना आसान नहीं है। वायुसेना का फोकस पारंपरिक रूप से मल्टी रोल फाइटर्स पर रहा है। भारी बॉम्बर्स को इंटीग्रेट करने के लिए नए डॉक्ट्रिन और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। इसमें फोर्टिफाइड हैंगर, लंबी रनवे और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर शामिल हैं। पायलट और क्रू के लिए विशेष ट्रेनिंग और उच्च मेंटेनेंस खर्च भी कैपेक्स बजट पर दबाव डालेंगे। एक छोटी फ्लाइट यानी 2 से 4 विमान की लागत 500 मिलियन से 1.2 बिलियन डॉलर तक हो सकती है और ऑपरेशन खर्च अलग है। भौगोलिक और राजनीतिक जटिलताएं भी हैं। रूस का यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंध कजान एविएशन प्लांट में उत्पादन प्रभावित कर रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक जैसे जून 2025 का स्पाइडर वेब ऑपरेशन रूस के एयरबेस पर हमला कर चुका है। साथ ही भारत के अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ बढ़ते रक्षा संबंध भी इस डील को जटिल बना सकते हैं। वायुसेना के लिए Tu-160M का मूल्यांकन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मंजूरी पर निर्भर करेगा। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा है कि लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में इंटीग्रेट करने की अवधारणा को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। एक छोटी फ्लाइट भी चीन के H-6 और H-20 बॉम्बर्स या पाकिस्तान की बढ़ती मिसाइल क्षमता के खिलाफ भारत की रणनीतिक शक्ति को बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर Tu-160M भारत के लिए लंबी दूरी की स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिटरेंस और इंडो पैसिफिक में शक्ति प्रोजेक्शन का एक गेम चेंजर विकल्प हो सकता है, लेकिन लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।